हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेस चैप्टर के जो टॉपिक हैं लीनियर कॉम्बिनेशन एंड लीनियर स्पैन, इस पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इन न्यूमेरिकल्स को, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पैन टॉपिक को समझ लेना होगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब आप पहला क्वेश्चन देख लें। पहला क्वेश्चन में ये रहा पहला क्वेश्चन आपके पास। इसमें आपको एक वेक्टर दे रखा है। क्या है ये 1, -2, 5। इसको नाम दे देता हूं मैं v1, नहीं सॉरी, इसको नाम सिर्फ v दे देता हूं क्योंकि v1 तो ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो v दे देता हूं। ये है 1, -2, 5 और इसके साथ v1, v2 और v3 आपको दे रखे हैं। v1 आपको दे दिया है 1, 1, 1, v2 आपके पास है 1, 2, 3 और v3 आपके पास है 2, -1, -1। तो ये जो वेक्टर है, इनको इन तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो v है इसको आप इक्वल लिखेंगे अल्फा v1 प्लस बीटा v2 प्लस गामा v3। तो जब हम किसी वेक्टर को इस फॉर्म में लिखते हैं तो हम कहते हैं कि उस वेक्टर को बाकी तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर हम v की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 1, -2, 5 और v1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1, 1, 1। ऐसे ही v2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1, 2, 3 और v3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2, -1, 1। आप भी एक बार चेक कर लेना जो वेक्टर्स हैं उसमें कुछ गलतियां नहीं हुई हो। अब इसके बाद आपको 1, -2, 5 इक्वल टू अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा 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 हो गया। ऐसे ये बीटा 2 बीटा 3 बीटा हो गया। ऐसे ये 2 गामा माइनस गामा और गामा हो गया। तो 1, -2, 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस गामा और अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा। अब दोनों तरफ के वेक्टर्स जो हमारे पास बन गए हैं इक्वेट करेंगे तो आपको पता है ये किसके इक्वल होगा, 1 के। तो 1 के इक्वल होगा तो फिर यहाँ से हमें पहली इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिलेगी? अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 1। इसको इसके इक्वल रखेंगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस गामा इक्वल मिल गया -2 और इसको इसके इक्वल रखेंगे तो अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है हमें। मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूं, आप खुद भी करके देखेंगे, तो ये माइनस बीटा प्लस 3 गामा इक्वल टू 3 आ जाएगा। आप खुद चेक करेंगे। ऐसे ही मैं इन दोनों इक्वेशन को भी सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे मिलेगा माइनस बीटा माइनस 2 गामा इक्वल टू -7। और अगर मैं इन सब में से माइनस 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 काट दूं तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 7। एक बार आप भी चेक कर लेंगे ये कैलकुलेशन सही की है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5 गामा इक्वल आ गया 10 के और सॉल्व करेंगे तो गामा हमारे पास 2 आ गया। अब ये गामा कहीं पर ही पुट करें, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो मुझे बीटा की वैल्यू -3 मिल जाती है। अब ये गामा और बीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पहली इक्वेशन में इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो फिर मुझे क्या मिलेगा? अल्फा तो ऐसे ही रहेगा, बीटा की जगह मुझे रखना है -3 और गामा की जगह मुझे रखना है 2। तो ये हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू 1। ये तो आ गया 1, वहां ले जाओगे तो अल्फा की वैल्यू शायद 0 आ रही है। आप भी एक बार इसको चेक कर लेंगे। ये यहाँ पर गलती हो गई है, ये यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो बीटा प्लस है, ये यहाँ प्लस होगा
तो फिर अल्फा की वैल्यू हमारे पास -6 आ रही। तो आप देख सकते हैं अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू निकाल ली है। तो अब ये अल्फा बीटा गामा की जो हमने वैल्यूज निकाली हैं, अब आप सिर्फ इनको यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पर इन जगह पर पुट करते हैं, तो देखो क्या मिलता है। v इक्वल टू अल्फा की वैल्यू है -6, तो ये हो गया -6v1। बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 3, तो ये हो जाएगा 3v2, और गामा की वैल्यू हमने निकाली थी 2, ये 2v3। तो आप देख लें कि हमने जो v वेक्टर है इसको v1, v2, v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आखिरकार रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये बच्चों हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि क्या ये जो वेक्टर है जो कि इसका एक एलिमेंट है, क्या इन तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर मैं इस वाले वेक्टर का नाम v रखता हूँ, क्या रखता हूँ इस वाले वेक्टर का नाम v, तो v इक्वल टू 2, -5, 3, और बाकी तो v1, v2, v3 है ही। तो इस v को इन v1, v2, v3 के साथ किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता। तो v इक्वल टू अल्फा v1 प्लस बीटा v2 प्लस गामा v3। तो अगर किसी वेक्टर को, ये किसी वेक्टर मतलब ये जो वेक्टर है दिख रहा है, सर्कल कर दिया, इस वेक्टर को अगर बाकी के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का फॉर्म ये है, तो ही हम इस तब मानेंगे जो इन्होंने पूछा है ना कि क्या इस वेक्टर को इन तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसका मतलब है मैंने जो नीचे लिखा है यही चीज मुझे प्रूव करके दिखानी है। तो प्रूव कैसे करेंगे कि पहले आप v1 की वैल्यू रख दें जो कि है 2, -5, 3। अल्फा v1 की वैल्यू कितनी है 1, -3, 2, प्लस बीटा 2, -4, -1, गामा 1, -5, 7। अब एक चीज आप ध्यान दें, यहां से अगर अल्फा बीटा गामा की अगर आप वैल्यू निकाल पाएंगे, मतलब अगर यहाँ से आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आप प्रॉपरली निकाल पाए, तब तो ये जो v है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ से नहीं निकल रही है, तो फिर v जो है v1, v2, v3 का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। चलिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली इक्वेशन लिखता हूँ। अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल आ गया 2 के, -3 अल्फा -4 बीटा -5 गामा इक्वल टू -3, और तीसरी इक्वेशन है 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 7 गामा इक्वल टू 3। तो अब आप ये देखें हमें यहाँ पर तीन इक्वेशन मिली है। ये जो बीच वाली इक्वेशन है सबके पास माइनस है, तो सबके माइनस काट दिए जाएंगे यहाँ से, और हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी मैं वो इक्वेशन लिखता हूँ। अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2, और ये है 3 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 5 गामा इक्वल टू 5। नीचे है 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 7 गामा इक्वल टू 3। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, और सॉल्व करने के लिए मैं अल्फा को क्या करता हूँ यहाँ से एलिमिनेट करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 3 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 3 गामा इक्वल टू 6। नीचे वाली इक्वेशन है 3 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 5 गामा इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 बीटा माइनस 2 गामा इक्वल टू 1, तो मेरे पास ये एक नई इक्वेशन बनकर आ चुकी है। अब सॉल्व करना आपको खुद ही आना चाहिए, इसमें टाइम वेस्ट हो जा रहा है बहुत। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ उसी तरीके से, और देखता हूँ कि मेरे पास इक्वेशन क्या आ रही है। तो आप ये देखिए, मैंने अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास आ रहा है 5 बीटा माइनस 5 गामा इक्वल टू 1, जिसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो बीटा माइनस गामा इक्वल आ गया 1/5। यहाँ पर भी मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा था,
तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो बीटा माइनस गामा इक्वल आ गया 1/2। अब आप ये देखिए दोनों इक्वेशन एक जैसी है, और एक जैसी का मतलब दोनों इक्वेशन नो सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसीलिए यहाँ से अल्फा बीटा गामा, इन दोनों इक्वेशन से बीटा और गामा की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। तो क्योंकि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू यहाँ पर नहीं निकाली जा सकती है, इसीलिए जो v है उसको v1, v2 और v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। तो ये तो हो गया कंप्लीट। तो अब हम ये थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर, अब यहाँ इन दो पॉलिनोमियल्स के बारे में बात की जा रही है, a और b के बारे में। कहा है कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स में से कौन सा पॉलिनोमियल जो है इसमें लाए करता है। ये जो आपको यहाँ पर एक सेट दे रखा है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका सीधा सा मतलब है कि क्या ये पॉलिनोमियल या फिर ये पॉलिनोमियल इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं, ये आपसे पूछा गया। तो अब आपको पता है अगर ये v1 है और ये v2 है, सॉरी v1 नहीं v, इसको v मान लेते हैं, ये v1, ये v2, ये v3 और ये v4 है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए v को अल्फा v1 प्लस अल्फा v, इस बार अल्फा बीटा नहीं ले लेते, इस बार x यूज कर लेते हैं, नहीं x भी नहीं लेंगे, इसमें a b c लेते हैं। a v1 प्लस b v2 प्लस c v3 प्लस d v4। ठीक है। अब v हम चेक करना चाहते हैं कि ये वाला पॉलिनोमियल जो है इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो v की जगह लिख लिया 3x² प्लस x प्लस 5, v1 की जगह लिख लिया x³ v2 की जगह लिख लिया हमने x² प्लस 2x, v3 की जगह लिख लिया हमने x² प्लस x d, और v4 की जगह लिख लिया हमने माइनस x प्लस 1। अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, जो x² का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेट करते हैं। पहले x³ का कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, तो दोनों तरफ x³ का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब अगर आप x² का कोफिशिएंट इक्वेट करें तो b प्लस c 3 के इक्वल आ जाएगा, और अगर आप x का कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं तो 2b प्लस c माइनस d इक्वल टू 1 आ जाएगा, और अगर आप कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेट करते हैं तो d की वैल्यू यहाँ पर 5 आ जाएगी। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आप इन सबको सॉल्व करें और देखें a b c d की वैल्यू आती है नहीं आती है। अगर मैं d की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो 2b प्लस c इक्वल आ जाएगा 6 के। तो अब इसको और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है 2b प्लस c इक्वल टू 6, और ये है b प्लस c इक्वल टू 3। दोनों को माइनस कर देते हैं तो यहाँ से b की वैल्यू 3 मिल जा रही है। अब ये b की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो c की वैल्यू हमें 0 मिल जा रही है। तो अब आप देख सकते हैं हमें a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई, c की वैल्यू भी मिल गई और d की वैल्यू भी मिल गई। क्योंकि इन चारों की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल पाए हैं, इसीलिए इस v को v1, v2, v3 और v4 का लीनियर कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, या फिर यहाँ के अकॉर्डिंग ये जो 3x² प्लस x प्लस 5 पॉलिनोमियल है वो इसमें लाए करता है। ऐसे ही आप इसको खुद चेक करेंगे, ये वाला पार्ट, ये पॉलिनोमियल इनमें आता है या नहीं आता। तो इस वीडियो में बच्चों हमने ये 3 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, और इनको सॉल्व करने का भी तरीका वही है जो मैंने ऊपर सॉल्व करके दिखाया।